Hey everybody, welcome back to my Crop Talk here on YouTube channel. I am Himanshi once again with you और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जो कि 2021-2022 सेशन का है। मतलब आज ही क्वेश्चन पेपर था बच्चों का। उन्होंने मेरे पास सेंड किया है, माइक्रोबायोलॉजी का है। पेपर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। टोटल आपको जो टाइम ड्यूरेशन दी गई थी पेपर सॉल्व करने के लिए वो 2 आवर्स दी गई थी एंड मैक्सिमम मार्क्स के 70 थे। सो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। 2 नोट इन्होंने दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। पहला नोट क्या है? अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। ठीक है, आपको जो सेक्शन ए था उससे 5 क्वेश्चन अटेंड करने थे एंड सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है आपको उसके जो आंसर है आपको कितने देने हैं? 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में देने हैं। और उसके बाद आपको जो सेक्शन बी है, ठीक है, उसको आपको जो कॉपी दी गई है, ठीक है, उसी में ही अपने आंसर को लिमिट रखना है। आपको दूसरी नोटबुक नहीं दी जाएगी। अब सेक्शन ए के क्वेश्चंस में आते हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने थे और एक आंसर के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जेनेटिक मटेरियल की, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्या करना है? यस, बतानी है। इसमें 5 मार्क्स का है, 50 वर्ड लिमिट, 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट दी गई, तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाएं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि ये जो भी पेपर है मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को सॉल्व करा चुकी हूँ। पूरा पेपर लगभग मैं सॉल्व करा ही चुकी हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिंक आपको मिल जाएगा उन सब वीडियो का। जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, जब आप उसमें जाएंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट। इसमें आपको बताना है जो डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि बैक्टीरिया में मेनली, उनका बताना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। कमेंट अपॉन एसओएस। आपको एसओएस जो रिपेयर सिस्टम है, डीएनए रिपेयर सिस्टम है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्क्राइब माइक्रोप्लाज्मा इन ब्रीफ। माइकोप्लाज्मा को आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। देन उसके बाद है व्हाट आर प्रोमोटर जीन्स, एक्सप्लेन। आपको प्रोमोटर जीन्स के बारे में बताना है एंड साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है। ध्यान ये रखना है यहाँ पर आपको कि 5 क्वेश्चंस करने थे सेक्शन ए में से, जबकि आपको दिए कितने? 7 दिए गए हैं। अब सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी क्या कहता है? एनी 3 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं और आपको हर एक आंसर के जो हर एक क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि टोटल 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे मैक्सिमम। तो 8th क्वेश्चन, यानी कि इस सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट है लिम्ब्रश क्रोमोसोम एंड पॉलिटीन क्रोमोसोम। ठीक है, जो पॉलिटीन क्रोमोसोम है लिम्ब्रस क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। नेक्स्ट है सी डी एन ए एंड जेड डी एन ए। सी डी एन ए एंड जेड डी एन ए का डिफरेंस बताना है। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन का डिफरेंस आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इज देयर एनी डिफरेंस इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन। डिस्क्राइब करना है किसको हमें? डिटेल में जो डिफरेंट स्टेप्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के वो, और साथ साथ आपको डिफरेंस बताना है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि ट्रांसलेशन बेसिकली आपको लेके चलना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है। सो ये तो हमें पता है बहुत डिफरेंस होता है। जो हमारे इनिशिएशन फैक्टर है, इलोंगेशन फैक्टर है, टर्मिनेशन फैक्टर है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो उनका ही होता है। ठीक है, और दूसरा डायरेक्टली जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं जिनमें ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होने वाला है, वो डिफरेंस है। तो वो सब आपको यहाँ पर बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है? राइट डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें डिटेल नोट लिखने हैं आपको। कौन कौन से? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, इन दोनों के बारे में। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है व्हाट डू यू मीन बाय रिपेयर सिस्टम ऑफ डीएनए। आप क्या समझते हैं डीएनए की रिपेयर सिस्टम से? साथ साथ गिव ए कंसाइज अकाउंट ऑफ
द वेरियस टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर सिस्टम। साथ साथ आपको क्या करना है, एक अकाउंट देना है किस पे, अलग अलग टाइप के जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्या है, यस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोजेनेसिस ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बताना है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं, और उसका बायोजेनेसिस भी बताना है यूकैरियोटिक राइबोसोम का। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रांसपोसोम्स। ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं, साथ साथ गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रांसपोसोम्स। आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, साथ साथ मैकेनिज्म बताना है एक्शन का ट्रांसपोसोम्स के। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। टोटल जो क्वेश्चंस आए थे वो 6 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में, जिनमें से आपको ओनली 3 करने थे। तो काफ़ी इजी पेपर था मेरे हिसाब से।